नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं मतलौडा अनाज मंडी में हूँ और मेरे साथ हैं विनय गुप्ता जी, और जिला परिषद मेंबर भी हैं और मंडी प्रधान भी रह चुके हैं। तो कृषि कानूनों के ऊपर भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ऑन कैमरा किया जाए और एक अच्छा इंटरव्यू हो सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया। सर, जैसे 3 जो नए कृषि कानून सरकार लेके आई है उसके विरोध में महीने से ऊपर हो चुका है। किसान सिंघू बॉर्डर, गाजी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सभी बॉर्डर हैं, दिल्ली से आने जाने वाले सभी वहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ में जो जितने भी टोल टैक्स हैं वहाँ पर भी किसान बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है, आज किसानों को 45वां दिन हो गया है जो सिंधु बॉर्डर पे और आसपास के दिल्ली बॉर्डरों पे हरियाणा, पंजाब और भारत के अन्य राज्यों के किसान अपने परिवारों सहित महिलाएं भी और बच्चे भी और युवा साथी वहां बैठ के जो नए 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं 5 जून 2020 को, उनका बहुत तगड़ा विरोध कर रहे हैं। और इतनी सर्दी में, भयंकर ठंड में और कोरोना महामारी के बीच, जहां सरकार, मेडिकल और सभी संस्थाएं ये कह रही है कि भाई हमें 2 गज की दूरी चाहिए, मुंह पर मास्क चाहिए ताकि हम महामारी के शिकार ना हो सकें। उन सब भयंकर स्थितियों को देखते हुए भी पूरे भारत का किसान, लाखों किसान 45 दिन से वहाँ धरने पे है और अपनी मांग सिर्फ ये मांग रहा है कि सरकार ने जो 3 काले कानून कृषि के बनाए हैं उनको आप रद्द कर दो। इनके लागू करने से हमारी खेती बाड़ी छूट जाएगी, हमें फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे, उस कारण हमारी खेती बाड़ी छूटेगी। जब हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी, हमारा गुजारा नहीं होगा, तो फिर हमारी ज़मीन बिकनी शुरू हो जाएगी। पहले खेती बाड़ी छूटेगी फसलों के दाम न मिलने से, और जब खेती बाड़ी छूटने से हमारे हाथ में पैसा नहीं रहेगा, हमारा पालन पोषण नहीं होगा, फिर हमारी जमीन में बिकेगी और आने वाली पीढ़ियां बसने से पहले ही उजड़ जाएंगी। इस तरह का खौफ पूरा भारत के किसानों में बना हुआ है। उसी बात को लेकर आज 45 दिन हो गए किसान वहां बैठे। लेकिन सरकार पिछले 6 महीने से, जब से ये सरकार ने कानून बनाया है, पूरी कैबिनेट भारत की सरकार की और मोदी जी भी वहीं खड़े हैं जहां से बात शुरू करी थी। एक ही रट लगाए हुए हैं कि आपका एमएसपी जारी रहेगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अरे दिक्कत परेशानी क्यों नहीं आएगी जब आपने प्राइवेट मंडियां बढ़ा दी, जब उनको टैक्स खोल दिया कि वहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी, और जो सरकारी मंडियां हैं उनमें फीस लगेगी। धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे, मंडी बोर्ड को बंद कर देंगे, कहेंगे कि इसमें तो घाटा हो रहा है। जैसे आपने रेलवे का निजीकरण कर दिया, एयरपोर्ट का कर दिया, BSNL का कर दिया, तो आपको निजीकरण करने का बहुत अच्छा तरीका आता है, उसमें आपकी क्या कमिटमेंट देश के उद्योगपतियों को है ये तो आप लोग जानते हो। एक सर मीटिंग पे मीटिंग होते होते अब 15 जनवरी का टाइम दे दिया है और राकेश टिकैत जी का कल एक बयान आया है, हमें ये मीटिंग छोड़ के ही जानी पड़ेगी, तब जाके सरकार को आंखें होंगी, तब उनको महसूस होगा। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि भाई हमें तो वहाँ पे बैठा के मीटिंग में खुद चाय पीने के लिए चले जाते हैं। तो क्या कुछ कहना होगा? देखिए, ऐसा है, किसान नेताओं ने जो ये बातें कही हैं उन्होंने सरकार की कार्यशैली से तब आके ऐसा कहा है कि 10-11 राउंड की बात हो चुकी है, आप कहीं भी नजदीक आने की कोशिश नहीं कर रहे कि समस्या के समाधान के हम नजदीक आए। आपने समस्या जो की त्यों रख रखी है कि हम कृषि कानून को रद्द नहीं करेंगे। मेरा पूरे भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन, ये आग्रह है कि पूरी सरकार का कोई मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि जो 3 नए कृषि कानून हैं उनको रद्द करने से सरकार को क्या नुकसान है। जब सरकार को कोई नुकसान नहीं और जिन पे आप लागू करोगे, उन्होंने अपने नुकसान गिनवा दिए किसानों ने कि आज का जीवन भी हमारा बर्बाद हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां भी हमारी उजड़ जाएंगी। उन्होंने इतने बड़े नुकसान गिनवा दिए जो धरती पे इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं होता कि जीवन उजड़ जाए। तो आप भी बताओ, आपको रद्द करने में क्या नुकसान है? यदि आपको केंद्र सरकार को 3 अध्यादेश जो नए लाए हैं कृषि के, उनको रद्द करने से कोई नुकसान नहीं है,
तो फिर लोकतंत्र में धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। किसानों की समस्याओं का समाधान करो। आपने बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां धरने पर किसानों के बीच में आके ये कहना चाहिए कि किसान भाइयों, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैंने आप लोगों के भले के लिए ये बनाए थे, लेकिन अगर आप लोग विरोध कर रहे हो तो मैं आप लोगों की मानते हुए, बात को मानते हुए, समर्थन करते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करता हूँ। तो देश का किसान ये समझेगा कि भारत का प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है। गुप्ता जी, अब एक बात आ रही है, अब ये कानून जो बना दिया केंद्र सरकार ने कानून आए हैं और राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई मौजूदा राज्य सरकार जो भी है, जिस राज्य में भी है, वो इन कानूनों को लागू करे या ना करे। अब राज्य सरकार पे छोड़ दिया, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये सरकार ड्रामा कर रही है। अब कोई, मान लिया हम यहाँ सब आड़ती बैठे हैं और कोई किसान हमारे पास कोई काम के लिए आए, हम कहें कोई बात नहीं भाई, तू मुनीम से बात कर ले, हो जाए। अरे मुनीम वही तो करेगा जो हम कहेंगे। अब राज्य सरकारें केंद्र से जुड़ी हुई हैं और दुर्भाग्य देश का ये है कि अधिकतर राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो राज्य सरकार क्या करेंगी? वही करेंगी जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे। तो ये ड्रामेबाजी सरकार बंद करे और साफ नियत से देश के किसान की, अन्नदाता की, देश के कृषक की बात को समझे, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है और भारत भी जानता है और भारत के नेता भी जानते हैं जो आज सत्ता में, और सत्ता तो बदलती रहती है। ये लोकतंत्र प्रणाली को क्यों खत्म करना चाहते हैं? ये क्या समझते हैं कि देश पे इन्होंने कब्जा कर लिया? अरे 5 साल की लोकतंत्र की सरकार है, आप 70 साल 60 साल विपक्ष में रहे हो, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र प्रणाली, आप बदल जाओगे। कल अगर आप इतना लोगों को तंग करोगे तो जब वोट का टाइम आएगा 5 साल का, आप बदल जाओगे। वोट की चोट से बदल जाएंगे। वोट की चोट से आप बदल जाओगे जब आप देश के किसानों का सम्मान नहीं करते। और मैं ये मानता हूँ कि देश के किसान ही बेरोजगार नहीं होगा, देश का 70-80% वर्ग बेरोजगार हो जाएगा। पूरी दुनिया ये जानती है कि यहाँ का उद्योग 70-80% खेती पे निर्भर है, और खेती नहीं रहेगी तो छोटा उद्योग, छोटा व्यापारी, बड़े उद्योग का भी कुछ हिस्सा सब बंद हो जाएंगे। देश में 2-3 लोगों का ही राज रहेगा, सरकार नाम की रहेगी, अंबानी और अडानी इस देश को चलाएंगे और सरकारें औपचारिकताएं पूरी करेंगे, जिस तरह से चल रहा है। और पिछले दिनों जुलाई अगस्त की बात है, दिल्ली के हाईकोर्ट ने भी एक टिप्पणी करी है केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कि आप किस तरह की ये उटपटांग नीतियां चला रहे हो। इससे देश का जो छोटा उद्योग है, छोटा व्यापारी है, वो खत्म हो जाएगा। मतलब न्यायपालिका को भी समझ में नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार किस तरह की नीतियां बना रही है। 70 साल से देश चल ही रहा था, इस तरह की आफत, इस तरह का बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। और संविधान में एक छूट और है, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में कोई भी सरकार हो, कल कांग्रेस की आए या कोई मिली जुली आए या कोई और भी सरकार आए, किसी की भी आए, अगर कोई भी सरकार ऐसा कानून बनाती है कि जिसके जनमत खिलाफ हो, जिसके खिलाफ सड़कों पे जनमत आए, जैसे आज किसान आंदोलन हो रहा है, पूरे देश के किसान सड़कों पे हैं, धरने प्रदर्शन पे हैं, तो संविधान में ये प्रावधान है कि उस कानून को रद्द किया जाए। इसमें ये अपनी प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना रहे हैं? और वो इसलिए है कि संविधान में कोई किसी का शोषण ना कर सके, कोई धक्काशाही, तानाशाही ना कर सके, इसलिए संविधान में ये प्रावधान है कि जिस कानून का देश का आवाम, देश की जनता सड़कों पर आकर विरोध करे, उस कानून का आप रद्द करो। नहीं तो आप कल क्या पता क्या कानून बढ़ा दोगे, लोगों का निकलना बंद कर दोगे घर से, कह दोगे कोई 6 घंटे से ज्यादा घर से निकल नहीं सकता, तो ऐसे काले कानूनों का विरोध नहीं होगा। गुप्ता जी, जैसे हम बाहर लोगों के बीच में बैठते हैं, सभी तरीके के लोगों के बीच में बैठते हैं हम, तो वहाँ पर ये सुनने में आता है, ये कांग्रेस का नाम लिया जाता है, आड़तियों का नाम लिया जाता है कि किसान नहीं है। वहाँ पर जो इसको मेन मैनिपुलेट किया जा रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है, विदेशों के नाम लिए जा रहे हैं, खालिस्तान बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है। और कई वीडियो तो ऐसी आई हैं कि जो आंदोलन को तोड़ने के लिए वहां पर कुछ लोग गए हैं, वो पकड़े गए हैं और उनसे पूछा गया है तो कोई आरएसएस का बताता है, कोई किसी का बताता है। ऐसी कई वीडियो वायरल हुई हैं, लोगों ने पब्लिश की है, क्या कुछ कहना होगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार और माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता का और देश के अन्नदाताओं का अपमान करना बंद करें। इस तरह की टिप्पणियां बंद करें कि ये आतंकवादी हैं, ये तमाशबीन हैं। देश का किसान आतंकवादी नहीं होता, देश का किसान तमाशवादी नहीं होता। देश के किसान ही है जो जब 30 करोड़ जनता थी और आज 130 करोड़ है, उसका पेट देश का किसान ही कर रहा है, दिन रात खेतों में पड़ के। तो ये देश की जनता का, क्योंकि किसान देश की जनता है, किसान से हर वर्ग जुड़ा हुआ है, चाहे वहाँ पे 50 लोग हों, चाहे वहाँ पे 2 लाख लोग हों, लेकिन भारत का हर आदमी भावनात्मक रूप से भी किसान से जुड़ा हुआ है।
तो ये सरकार की छोटी सोच का परिचय है, जो किसानों को ऐसे ऐसे नए नए नाम दिए जा रहे हैं, आतंकवादी नाम दिए जा रहे हैं, खालिस्तान के नाम दिए जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता किसानों के प्रति देश की हमदर्दी इतनी है कि उनको किसी प्रकार की ठंड में और में किसी प्रकार से उनको जान माल की हानि ना हो, इसलिए देश की हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। देश की जनता का किसानों का अपमान करना छोड़े और अपनी हट छोड़ के इस निर्णय को करें और देश की अर्थव्यवस्था सही चले। गुप्ता जी, किसानों पर तो खाने के ऊपर भी कटाक्ष किया जा रहा है, वहाँ पर बादाम खाए जा रहे हैं या जो भी चीजें खाई जा रही हैं, मतलब उसको भी नहीं छोड़ रहा कि भाई खा रहे हैं तो कोई किसी के, जैसे सरकार ने तो कोई वो फंडिंग की नहीं है कि भाई उनके पैसे का खा रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना है? मतलब खाने पर भी कटाक्ष। ये सरकार ये चाहती है कि किसान ठंड में तो वहाँ मर ही रहे हैं, वो ये चाहती है कि ये भूखे भी मरे। लेकिन मैं इस सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि देश के किसान को, जो देश का किसान पूरे देशवासियों का पेट भरता है, उसको कोई भूखा मरने नहीं देगा और उसके खाने की चीज़ों पे कटाक्ष करना बंद करें। ये छोटी सोच के परिचय हैं जो इस तरह की सरकार ये कर रही है। क्योंकि सरकार, आप देख लो, पूरी कैबिनेट के कोई मंत्री हैं, 9-10 राउंड हो गए बातचीत के, एक कदम भी वो आगे नहीं सरक रहे, बस उन्हीं बातों पे है कि MSP जारी रहेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे जब किसान ये कह रहा है कि हम उजड़ जाएंगे, प्राइवेट मंडियां चालू हो जाएंगी, सरकारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि MSP टूटेगा और मंडियां बंद हो जाएंगी तो किसान बर्बादी के कगार पे आ जाएगा। किसान की बात नहीं सुन रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक सर, अभी मुख्यमंत्री जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो गाँव के अंदर महापंचायत करने की सोच रहे हैं। कल 10 तारीख है और घरोंडा के पास एक गांव है कैमला, वहाँ पे महापंचायत करने के लिए उन्होंने विचार बनाया है। और जो आसपास के गांव हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो भी किसान हैं या और भी कोई किसान हैं, उन्होंने उसका विरोध भी किया है और चेतावनी भी दी है कि आप किसी बीजेपी और जेजेपी के नेता किसी भी गांव के अंदर जाके आप अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम्स नहीं कर सकते। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, और गांव को लुभाने के लिए 30 करोड़ की सौगात जैसे ऐसे लालच दिए जा रहे हैं गांव को कि गांव बहकावे में आ जाए। देखिए, मैंने कहा, पहले भी कहा है, ये देश की जनता ये बहकावे में नहीं आएगी। और देश के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी को ये कहा है कि हम जब पर भाजपा के नेताओं पर MLA MK का विरोध करेंगे, वो उन्होंने ये मजबूरी बस कहा है कि आप लोग हमारी बात नहीं सुन रहे, आप हमें उजाड़ने पे लगे हुए हो, तो फिर हम आपका गांव में आने पे स्वागत किस बात का करेंगे? जो जिसको उजाड़ता उसका कोई स्वागत नहीं करता। तो उनका विरोध इसीलिए किया जा रहा है। और मेरा तो ये कहना है माननीय खट्टर जी से भी कि वो किसानों की समस्याओं का हल करें। अगर आप किसानों की समस्याओं का हल नहीं करेंगे तो आपको गांवों में विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। इसका एक थोड़ा सा ट्रेलर जो बोलते हैं, वो जो नगर पालिका के इलेक्शन थे, जैसे सोनीपत का, अम्बाड़ा का, ये दोनों इलेक्शन बीजेपी ने हार गई, एक यही मेन कारण है किसानों का या और भी कुछ कारण? नहीं, और भी कुछ कारण है। इससे क्या है, तो सरकार की कार्यशैली का सारी जनता को, पूरे प्रदेश को, पूरे देशवासियों को पता लग गया कि सरकार की कार्यशैली ऐसी है, तानाशाही रवैया, इन्होंने किसी की बात नहीं माननी। उसी का परिणाम है कि हरियाणा के जो नगर निगम के 3 चुनाव, उसमें 2 में ये हार चुके हैं, 1 में इनकी जीत हुई, वो भी कम मार्जिन से हुई है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि आपकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपका जनता में विश्वास नहीं रहा, लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं रहा, आप लोकतंत्र के खिलाफ चल रहे हो, आप हरियाणा और हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ चल रहे हो। तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और इनके कारनामों से ही हुई है, क्योंकि ये मान ही नहीं रहे, जिद कर रहे हैं। कल सर मैं पानीपत था और वहाँ पर संजय भाटिया का नाम आया और पानीपत के एक आदमी ने तो ये बोल दिया, पानीपत में रहने वाला आदमी ये बोल रहा है कि संजय भाटिया तो लापता हो गया। क्या कुछ है? देखो, अगर मेंबर पार्लियामेंट है तो उनको लोगों के बीच में रहना चाहिए। इस तरह की कोई बात लोगों को कहना ना पड़े, वो मेंबर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के बीच में रहे। और खासकर जिस तरह का आंदोलन आज चला हुआ है, तो लोगों के बीच में रहे और किसानों की बात सुने और किसानों के हक की बात करे। खाली चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। अपनी नीयत साफ करके ये बात करे कि भाई ये किसानों के हक में नहीं है, तो सरकार अपनी जिद छोड़े। क्यों इतनी अड़दर्मिता कर रही है सरकार को? और ये भी बात है, लोकतंत्र में हमेशा जनता की जीत हुई है। देश आज़ाद
है तब भी, और देश आज़ाद नहीं था उससे पहले भी, जब भी ये काले कानून लागू होने की बात चली तो जब भी देश की जनता ने इनका विरोध किया, चाहे समय भले ही उसमें 50 दिन लगे, किसी में 40 लगे, किसी में 60 लगे, आखिर में जीत जनता की होती है और इसमें भी जीत जनता की होगी। और मेरा बार बार यही निवेदन है सरकार से कि वो अपनी जिद छोड़े और किसानों की समस्याओं को हल करे और देश की अर्थव्यवस्था सुधरे और देश में कानून व्यवस्था ठीक चले। ठीक, चलिए। तो जैसे अभी हमारी बात हुई विनय गुप्ता जी से, और काफ़ी अच्छे विचार थे जो आप लोगों तक पहुंचाने थे, तो इस वीडियो के साथ अपनी मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।